वाकर फ्रॉम डीवी टीचिंग पोर्टल योर वेलकम। पार्ट सेकंड यहाँ पर फाइलम कार्डेटा क्लास एबीज कोलम्बा लिबिया द कॉमन रॉक पिजन। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल फीदर्स इन पिजन एनी काउंटर फीदर्स फ्रॉम द जनरल बॉडी कवरिंग आर ए फ्लाइट फीदर प्रेजेंट ऑन द विंग्स ऑफ द टेल। तो यहाँ पर काउंटर फीदर हैं जो जनरली बॉडी पर पाए जाते हैं, पूरे बॉडी को ढके रहते हैं, और जो फ्लाइट फीदर होते हैं वो पाए जाते हैं विंग्स या फिर टेल पर। फ्लाइट फीदर जो हैं विंग्स या फिर टेल को पाए जाते हैं। प्रोवाइड द टाइपिकल स्ट्रक्चर। ये टाइपिकल फ्लाइट फीदर्स कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग central axis of the main stem and expanded distal portion. The बाइजिलम और द बेन। तो एक्सपेंडेड जो डिस्टल पार्सन होता है, एक्सिस जो एक्सिस है मेन स्टेम एंड एक्सपेंडेड होता है जो सपोर्टिंग सेंटर होता है जो मेन स्टेम होता है, और एक्सपेंडेड होता है डिस्टल पार्सन जो बड़ा पार्ट होता है विंग्स का ढका हुआ, उसे बेजियम या फिर बेन कहते हैं। इसकी एक्सिस में कैलमस या कोइल पाया जाता है। कैलमस या कोइल्स जो कि कैलमस कोइल डिस्टल और दो रिक्त पार्ट होता है। रैचिस आधा सेप्ट जिसे कहते हैं। कैलमस और कोइल एंड डिस्टल पार्ट जो होता है, जो एक्सिस है वो दो भागों में डिवाइड होती है। प्रोक्सिमल लोअर पार्सन होता है जिसे कैलमस कहते हैं। लोअर प्रोक्सिमल लोअर पार्सन होता है उसे कहते हैं कैलेमस या कोइल कहते हैं, कोइल या कैलमस कहते हैं। और जो डिस्टल पार्सन होता है, डिस्टल अपर पार्सन होता है उसे रैचिस या फिर सेप्ट कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। रैचिस या सेप्ट और डिस्टल पार्सन, अपर लोअर डिस्टल पार्सन को रैचिस या सेप्ट कहते हैं, और लोअर प्रोक्सिमल जो लोअर पार्ट है उसे कैलमस या फिर कोइल कहते हैं। तो लोअर प्रोक्सिमल लोअर पार्सन को क्या कहते हैं, कैलमस या फिर कोइल, कैलमस या कोइल कहते हैं। और जो अपर डिस्टल पार्सन होता है वो यहाँ पर सेप्ट या फिर रैचिस कहते हैं इसे। यहाँ पर फीदर्स है, जो कौन सा फीदर है ये, यहाँ पर ये फीदर है पिजन स्ट्रक्चर ऑफ टाइपिकल फीदर्स रीमेक्स फीदर है ये। इसे रैचिस कहा था, इसे रैचिस, इसे इनर वेब या फिर बैन कहते हैं। और जो कि बताया था बैन जो कैलमस या बैन कहते हैं जो कि लोअर पार्ट होता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो देखी जाएंगी। रैचिस इज द लेफ्ट, रैचिस को सेप्ट कहते हैं। फॉर्म ऑफ द जो रैचिस या सेप्ट है वो यहाँ पर डिस्टल पोर्शन होता है, और कॉलमस है वो लोअर पार्ट होता है, लोअर प्रोक्सिमल। बैन जिसे एक्सपेंडेड पार्सन होता है, बैन जो कि बैजियम जिसे कहते हैं एक्सपेंडेड पार्ट होता है डिस्टल, डिवाइडेड होता है रैचिस इनटू द अनइक्वल टू अनइक्वल लेटर हाफ्स, इट इज कॉल्ड द डिस्टल नेरोल देन द प्रोक्सिमल एंड। यहाँ पर डिस्टल अनइक्वल होता है, प्रोक्सिमल या बैन कहते हैं, जो भी दिखाया गया था उस फीडर में। तो बैन क्या है, बैन द एक्सपेंडेड नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द फीदर इज द कॉल्ड द बैन। नंबर ऑफ एक्सपेंडेड और पार्ट होता है फीदर का जिसे बैन या फिर बैजियम कहते हैं। इट इज डिवाइडेड बाय द रैचिस इनटू द टू अनइक्वल लेटरल हाफ्स। इसमें यहाँ पर टू अनइक्वल लेटरल हाफ होते हैं जो यहाँ पर डिवाइडेड होता है रैचिस में। बैजियम है या बैन है जो फीदर जिसे मेम्ब्रेनस पार्ट होता है उसे कहते हैं रैचिस। ये टू हाल में डिवाइड होता है। डिस्टल नेरोर होता है, और देन द प्रोक्सिमल एंड जो दूरस्थ होता है वो थोड़ा पतला होता है प्रोक्सिमल से। द बैन इज फॉर्मेड बाय द सीरीज ऑफ नंबर ऑफ पैरेलल एंड क्लोजली स्पेस्ड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नंबर ऑफ पैरेलल होता है। द बारबस और द टरेमी, और यहाँ पर जो बारबस रेमी है यहाँ पर जो खास चीज़ें वो देखेंगे, यहाँ पर वीडियो पॉज करके देख लें अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना हो तो।
तो इससे बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ये रैचिस बार्बर्स, ये सारी चीज़ें दिखाई गई इसमें। द फीदर ऑफ ऑस्ट्रिच एंड कीवी दैट हैव द लॉस्ट ऑफ पावर ऑफ फ्लाइट। जो फीदर पाए जाते हैं ऑस्ट्रिच और कीवी में, उसमें यहाँ पर उड़ने योग्य फीदर नहीं होते हैं। तो लाग द इंटरक्लोकिंग मैकेनिज्म, इंटरक्लोकिंग जो है इंटरलॉकिंग जो मैकेनिज्म है वो नहीं पाई जाती। वेरी फ्लूपली द मैकेनिज्म आर वेरी फ्लूपली होती है। आफ्टर द सेप्ट नेवर पॉसेस बारबिकल्स, यहाँ पर जो सेप्ट है उसमें बारबिकल्स नहीं पाई जाती है। काइंड ऑफ द फीदर इन पीजन, पीजन में फीदर कितने टाइप के पाए जाते हैं। फ्रॉम देयर वेराइंग फॉर्म्स फंक्शंस एंड लोकेशन, इसमें अलग अलग पाए जाते हैं कार्य के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से। फीदर द एक्चुअली डिवाइड इनटू द सेवरल टाइप्स, वन ऑफ दीज ओनली द कोइल्स। तो कई टाइप के होते हैं, मगर यहाँ पर इनमें से जो ये फीदर हैं ओनली कोइल्स, कवर्ट एंड काउंटर फिलोप्स एंड डाउन फीदर्स। कितने टाइप के होते हैं यहाँ पर, कोइल्स, कवर्ट, काउंटर, फिलियोम्स एंड डाउन फीदर्स, इतने तरह के फीडर होते हैं, यानी 5 तरीके के। तो फाउंड इन द पीजन फिगर 9 एंड 10, जो फिगर दिया है 9 और 10 में दिखाए गए हैं। तो 5 तरह के फीदर है, कोइल, कवर्ट, काउंटर और फिलियोम्स और डाउन फीदर। सबसे पहले कोइल फीदर या फ्लाइट फीदर, या टाइपिकल फ्लाइट फीदर और द कोइल फीदर। They are typically flight feeders are the coils have comparatively strong step, यहाँ पर स्टेप जो है इसका स्ट्रॉन्ग होता है। और दे आर आल्सो कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ बारबल्स विथ अन इंटरलॉकिंग मैनेजमेंट, यहाँ पर इंटरलॉकिंग मैनेजमेंट पाया जाता है जो कि फ्लाइट के लिए आवश्यक होता है। दे आर फर्दर क्लासीफाइड एट द गिवन बिलो। रेमाइज, यहाँ पर कोइल फीदर कितने तरीके के होते हैं, तो इसका क्लासीफाइड किया गया रिमाइजेस फ्लाइट फीदर ऑफ द विंग्स आर द टर्मिनल पिनियंस, रिमाइजेस, रीमैक्स और जो इसका सिंगुलर है प्लूरल है रिमाइजेस, विंग कोइल्स। तो यहाँ पर इनको इतने भागों में रिमाइजेस कोइल फीदर या फीडर को कहते हैं रिमाइजेस कहते हैं। और दूसरा यहाँ पर है रिमाइजेस प्राइमेस माइनस डिजिटल प्रेजिटाइजल मैजिडिटल पाए जाते हैं। मेटाकार्पस एडिशन डिजिटल्स और सेकेंडरी कैपिटल अलास, यहाँ पर कई चीज़ें पाई जाती हैं। दूसरा रेटिसस, पहला रिमाइजेस, दूसरा रेटिसस। ये कोइल फीदर हैं, कोइल फीदर या फ्लाइट फीदर। पहला रिमाइजेस था, दूसरा रेक्टिसस है, तीसरा रेक्टिसस है जिसे टेल में पाए जाते हैं, रेक्टिसस टेल में, और वो यहाँ पर पाए जाते थे विंग्स में। रिमाइजेस कहाँ पाए गए थे, विंग्स में। जो रिमाइजेस कोइल फीदर हैं वो यहाँ पर कहाँ पाए गए थे, वो टेल वो पाए गए थे यहाँ पर स्लाइटली बॉर्डर देन एंटीरियर हाफ, वो यहाँ पर विंग्स में पाए गए थे पीजन में। 23 रिमाइजेस आर द अटैच टू द इनर बॉर्डर। पीजन में 23 रिमाइजेस होता है यहाँ पर, एंड अटैच टू द हाइंडर ऑफ द विंग्स। 11 जो है अटैच होते हैं हाइंड, 11 हाइंड होते हैं, 23 जो हैं पोस्टीरियर होते हैं। एंटीरियर यानी एंटीरियर 23 होते हैं, और पोस्टीरियर विंग्स हैं वो 11 होते हैं अटैच। कॉल्ड द प्राइमर्स या मैनल्स, 11 होते हैं वो यहाँ पर हाइंड, या 11 जो देम अटैच हाइंड कॉल्ड द प्राइमरीज और मैनर्स। 11 जो है हैंड पर पाए जाते हैं जिसे प्राइमरीज या फिर मैनुअल्स कहते हैं। और फर्स्ट 4 अटैच और सेकेंड डिजिट कॉल्ड द डिजिटल 2। तो यहाँ पर रिमाइजेस कहाँ पाए जाते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट पर पाए जाते हैं। 23 पोस्टीरियर और जो 11 है वो एंटीरियर को, 11 यहाँ पर पोस्टीरियर और 23 जो एंटीरियर पार्ट पर पाए जाते हैं। रिमाइजेस एंटीरियर पार्टली विंग्स जो हैं विंग्स पर पाए जाते हैं रिमाइजेस। और रेक्टिसेस है, दूसरे रेक्टिसेस 12 होते हैं, लॉन्ग होते हैं, और 12 लॉन्ग होते हैं ये 12, और जिसे टेल में पाए जाते हैं।
इसे रेक्टिसस कहते हैं। अब यहाँ पर तीसरा है कवर्ड। यहाँ पर कवर्ड जो कि ये बाज ऑन द विंग्स क्विल्स आर द कवर्ड अपर एंड अंडर विंग कवर्ड। कवर्ड है यहाँ पर जो अपर एंड अंडर ऊपर और नीचे पाए जाते हैं विंग कवर्ड के रूप में। पहले कौन थे? रिमाइजस। दूसरे यहाँ पर रेक्टिसस जो कि टेल में पाए जाते हैं। रिमाइजस पूरी बॉडी पे पाए गए थे। रिमाइजस 11-13 थे और रिमाइजस 12 और यहाँ पर 23-11 थे रिमाइजस। 23-11 थे और जो रेक्टिसस है वो 12 हैं। रेक्टिसस 12 वो टेल में पाए गए थे और कवर्ड हैं वो यहाँ पर विंग के नीचे पाए गए हैं, जिन्हें कवर्ड विंग कहते हैं। अंडर द टेल, टेल के नीचे और विंग्स के नीचे, जो दूसरे विंग हैं उनके नीचे पाए गए हैं। अपर अंडर द टेल, टेल के कवर्ड हैं उसमें पाए गए कवर्ड फीदर। अंडर टेल एंड कवर्ड, अपर एंड अंडर जो टेल है उसके पाए गए थे कवर्ड। तीसरे जो है कवर्ड क्विल फीदर्स। काउंटर फीदर यहाँ पर है काउंटर फीदर। कवर्ड यहाँ पर 3 प्रकार के क्विल फीदर थे। क्विल फीदर 3 प्रकार के, पहले रिमाइजस, रेक्टिसस और फिर कवर्ड। अब यहाँ पर दूसरा टाइप है यहाँ पर काउंटर फीदर। काउंटर फीदर दीज आर फीदर एट द नेम एम्प्लॉइज फ्रॉम द जनरल। तो यहाँ पर जो रिमाइजस और काउंटर, रिमाइजस काउंटर और रिमाइजस और रेक्टिसस, ये 3 तरह के क्या थे? कोइल फीदर्स। तो यहाँ पर पहले कोइल फीदर से ध्यान कर लें, कोइल्स या फीदर, कोइल्स या फिर फ्लाइट फीदर। कोइल्स या फ्लाइट फीदर कितने टाइप के? 3 टाइप के। यहाँ पर रेक्टिसस, रेक्टिसस कवर्ड, रेक्टिसस पहला रेक्टिसस, दूसरा रिमाइजस और तीसरा काउंटर। तो 3 प्रकार के यहाँ पर फीदर थे ये। और यहाँ पर दूसरा जो टाइप फीदर है वो यहाँ पर कौन सा है? काउंटर फीदर। तो क्विल फीदर कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। क्विल फीदर कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के। और जो इसके बाद काउंटर फीदर है, क्विल फीदर 3 प्रकार के थे। क्विल फीदर या फ्लाइट फीदर जिसे कहते हैं, QF, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्विल फीदर 3 प्रकार के थे। कौन कौन से? पहला रिमाइजस, दूसरा रेक्टिसस और तीसरा काउंटर। रिमाइजस पूरी बॉडी पर पाए गए थे। एंटीरियर और पोस्टीरियर रिमाइजस, एंटीरियर और पोस्टीरियर पाए गए थे रिमाइजस। और जो रिमाइजस एंटीरियर पोस्टीरियर पाए गए थे, रेक्टिसस टेल में पाए गए थे, रेक्टिसस टेल पाए गए थे। और काउंटर फीदर हैं वो यहाँ पर टेल और कवर्ड फीदर के जो है कवर्ड फीदर हैं जो पाए गए थे अंडर द विंग्स ऑफ टेल, टेल विंग्स अपर एंड अंडर दोनों साइड में पाए गए थे। और काउंटर फीदर, तो 3 प्रकार के फीदर थे। क्विल फीदर जिसे कहते हैं, या फिर क्विल फीदर अपर एंड अंडर पाए गए थे टेल के। तो यहाँ पर 3 प्रकार के ये फीदर थे, क्विल फीदर या फ्लाइट फीदर। अब यहाँ पर दूसरा टाइप है काउंटर फीदर्स। 5 प्रकार हैं इनके यहाँ पर फीदर के। और दूसरा है काउंटर फीदर। काउंटर फीदर को कहते हैं पिन्नी। जो दी ज़्यादा फीदर नेम इज इम्प्लाइज फ्रॉम द जनरल कवरिंग बॉडी। दे आर द मोस्ट टाइपिकल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ जनरल एक्सिस। दे आर स्मॉल बॉडी बुली फीदर्स हैविंग पोरली डेवलप्ड बर्बल्स। इसमें बर्बल बहुत कम डेवलप होती है। और सो दैट आर बाब्स यहाँ पर ये फीदर दिखाए गए हैं और टाइप से इसमें फीदर पूरे इमेज में दिखाए गए हैं। ये क्विल फीदर हैं जो में रेक्टिसस से दिखाए गए हैं। और लोअर टेल्स कवर्ड रेक्टिसस और रिमाइजस। यहाँ पर तीनों जो फ्लाइट फीदर हैं, फ्लाइट फीदर और जो कि फ्लाइट फीदर या फिर दूसरा क्विल फीदर।
यहाँ पर ये 5 टाइप के फीदर्स हैं। पहला है यहाँ पर पिजन काइंड ऑफ फीदर रिमाइजस, पहला रिमाइजस है। और दूसरा पहला ए रिमाइजस, बी रेक्टिस रिमाइजस पूरी बॉडी पे पाया गया था, रेक्टिस टेल में पाया गया था। कवर्ड है वो अंडर, सी वाला जो अंडर एंड अपर पाया गया था विंग्स के। और जो डी वाला फिलियोम्स है, और ई वाला डाउन है, यहाँ पर ई डाउन है ये। और जो लाट एफ है वो यहाँ पर है रिक्टल ब्रिटिल फीडर। जो 5 टाइप के हैं रिमाइजस रेक्टिसस और रेक्टिसस काउंटर, फिलियोम्स, डाउन, और यहाँ पर रिक्टल ब्रिस्टिल। तो 5 टाइप के फीदर हैं, ये पिजन में पाए गए। काउंटर फीदर है इजीली जो आइसोलेट किए जा सकते हैं और प्रोवाइड द स्मूथ और फेसिंग बॉडी डू सी द ड्रैग एंड फ्लेक्शन रेसिस्टेंट टू मोशन। तो यहाँ पर डू ड्रैग या फिर फंक्शन रेसिस्टेंट होते हैं, मोशन रेसिस्टेंट तो मोशन गति का रेसिस्टेंट होते हैं, यहाँ पर प्रतिरोधक करते हैं गति का। थ्रू द एयर गिव्स शेप्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द बेंच एंड बैन ए गुड हीट कवरिंग। तो यहाँ पर ये जो काउंटर फीदर है वो गुड हीट कवरिंग होते हैं। स्मूथ जो है सरफेसिंग होती है बॉडी की, जो कि रिड्यूस करते हैं ड्रैग उड़ने को। यहाँ पर जो मोशन है गति का, इसे रेसिस्टेंट होते हैं उसके, जो यहाँ पर स्लो करते हैं इसे, और जो कि हीट प्रदान करने वाले विंग्स होते हैं। और तीसरा है फिलियोम्स। तो पहला क्या था, पहला कोइल फीदर या फ्लाइट, दूसरा यहाँ पर काउंटर फीदर, और तीसरा फिलियोम्स में चौथा डाउन फीदर होगा। हेयर फीदर और पिन फीदर। तो यहाँ पर जो पिन्ना भी कहते थे, जो इससे पहले वाला फीदर था उसे पिन्ना भी कहते हैं, और उसका काउंटर फीदर है नाम। तो दीज आर द स्मॉल डेलिकेट एंड हेयर लाइक फीदर्स ऑफ अननोन फंक्शंस विच इज रिमेन्स स्पेशली distribute over the body as seen in the plucked pigeon. A phyllium consists of the short columns and long thread-like rachis with few beak barbels and barbels at the free tip. तो इसमें बहुत कुछ बीक बार्बल पाई जाती है और बार्बल्स बीक पाई जाती है, और बार्बल लेस जो है बहुत फ्री टिप पर पाई जाती है बार्बल लेस। और चौथा है डाउन फीदर। तो यहाँ पर इसका फिलियोम्स है, इनका कोई भी फंक्शन बारे में नहीं बताया गया है। जो यहाँ पर जो फिलियोम्स है वो बने होते हैं शर्ट कैलेमस एंड ये थ्रेड लाइक रैचेस। तो जो फिलियोम्स है वो रैचेस और कालमस से बने होते हैं, रैचेस और कालमस से। दो चीज़ें से बने होते हैं, कालमस और यहाँ पर रैचेस, कालमस और दूसरा है रैचेस। ये 2 चीज़ों से बने होते हैं फिलियोम्स। तो हो सकता है फिलियोम कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक रैचेस एंड कालमस। डाउन फीदर चौथा यहाँ पर दीज आर द स्मॉल सॉफ्ट एंड बुली फीदर विच इज डिफरेंट काउंटर फीदर इन द absence of rachis, the barbel are the long and flexible। जो इससे पहले था फिलियोम्स जिसमें बारबल नहीं पाई गई थी, और इसमें बारबल पाई गई है, लॉन्ग है और फ्लेक्सिबल है। शॉर्ट बारबल्स विदाउट हाइमूली। इसमें जो फिलियोम्स था उसमें बारबल्स पाई गई थी टिप पर, मगर यहाँ पर उसमें फिलियोम में बारबल्स टिप पर पाई गई थी, और जो फिलियोम है उसमें बारबल तो पाई गई थी मगर डाउन फीदर में बारबल नहीं है। और जो बारबस है वो यहाँ पर इसमें पाई गई है डाउन फीदर में, मगर वो फिलियोम में नहीं पाई गई थी। लॉन्ग जो कि फ्लेक्सिबल, शॉर्ट और विदाउट हाइमली, एंड अराइजिंग फ्लूपी tuft from the top of the shirt columns they are from the natal covering of the newly hatched bird providing excellent insulation। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि जो न्यूली जो बर्ड के बच्चे होते हैं या फिर
जिसे कहते हैं न्यूली हैच्ड बर्ड्स। तो उसमें यहाँ पर ये डाउन फीदर पाए जाते हैं जो कि ऊर्जा प्रदान करते हैं, हीट प्रदान करते हैं, जिसे इंसुलेशन कहते हैं। दे आर एब्सेंट इन द अडल्ट में नहीं पाए जाते हैं यहाँ पर डाउन फीदर, और बीइंग रिप्लेस बाय द परमानेंट काउंटर फीदर। और यहाँ पर डाउन फीदर है वो परमानेंट काउंटर फीदर में चेंज हो जाते हैं। अदर काइंड ऑफ फीदर इन पावर ऑफ डाउन फीदर, पाउडर ऑफ डाउन फीदर। तो फॉर these are again many bird are aggregate facial patch such as parrot, pectoral, pelvic। तो यहाँ पर 4 प्रकार के जो यहाँ पर दिए हैं, इसमें फिफ्थ वाला नहीं दिया गया है। फिफ्थ वाला फीदर्स, फिफ्थ यहाँ पर एक फीदर और था। तो यहाँ पर अदर टाइप फीदर इन बर्ड, जो यहाँ पर जो अदर टाइप है इनके महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपको सही लगे तो यहाँ पर जो 5वां ये फीदर दिखाया गया था अदर टाइप फीदर। पहला कौन सा था अदर फीदर, जो पूछ सकता है तो बता दें, पाउडर फीदर, पाउडर फीदर। और यहाँ पर नाम ध्यान रखें, पाउडर रेक्टिल ब्रेक्टिल। तो जो महत्वपूर्ण नहीं है फिलहाल अदर टाइप फीदर और टेक्टाइल फीदर्स या वर्सिटाइल फीदर्स। जो यहाँ पर ऑर्नामेंटल फ्लूम्स यूज ऑफ फीदर, यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। फीदर का प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, प्रोटेक्शन। जो मेन फंक्शन है इनका, मेन फंक्शन है डेकोरेटिव एंड डेकोरेटिव है यहाँ पर, और प्रोटेक्शन है, और दूसरा हीट इरिटेशन। 114 से 104 से 12 से फेराइडे तक जो है टेम्परेचर कॉमनली जो है हाई बॉडी टेम्परेचर कवर रखता है मेंटेन, और रिटेशन ऑफ हीट जो है यानी टेम्परेचर उसे मेंटेन करता है 112 102 से 104 तक, 104 से 112 तक प्रोटेक्शन, हीट रिटेशन। और देख लें हीट रिटेशन, इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर, हॉट लेस रिड्यूशन यहाँ पर करता है, और इंक्रीज द डिप्थ आइसोलेशन मटेरियल एडिंग द एयर स्पेसेस विद इन द फीदरी लेयर्स। तो एडिंग टू एयर स्पेसेस ऐड करता है फीदरी लेयर में। वार्म फीदर द ओपन डिफ्रेड हेल्ड क्लोज द बॉडी सम स्केप ऑफ द बॉडी हीट। तो यहाँ पर अलाउ करता है कुछ बॉडी हीट को स्केप करता है, और होल्ड भी करता है, जिससे यहाँ पर बॉडी जो है हीट बनाए रखे। वार्म वेदर में यहाँ पर स्केप करता है हीट को, और जो कोल्ड सीजन में यानी विंटर टाइम कोल्ड सीजन में हीट लॉस करता है, हीट लॉस जो है रिड्यूस करता है मिनिमम। स्वीपिंग फीदर बाई प्रैक्टिस विच इंक्रीज द डेप्थ ऑफ इंसुलेशन मटेरियल एडिंग बाई द एयर स्पेसेस विद इन द फीदरी लेयर्स। एयर स्पेसेस के जो है फीदरी लेयर में बनाते हैं हीट। तो हीट प्रोटेक्शन, हीट रेशन ऑर्गन फ्लाइट का ऑर्गन माना जाता है, और प्रोटेक्टिव कलरेशन या कम्फ्रेज यहाँ पर प्रोटेक्टिव कलर बनाने वाला होता है फीदर। वर्ड इन कन्फ्यूज, तो सराउंडिंग दिस कम्फ्रेज या प्रोटेक्टिव कलर गार्ड द अगेंस्ट देम इनिमीज। कलर यहाँ पर बनाता है जिससे यहाँ पर इनिमी से बच सके। कलरेशन गार्ड, कलर एक रक्षक की तरह यहाँ पर इनिमी से बचाता है। सराउंडिंग इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना कलर फीदर जो है चेंज कर लेते हैं, जिससे इनिमी पहचान नहीं सकता है। प्रोटेक्शन हो गया कलर इंफोरेजिंग, और हीट रेशन प्रोटेक्शन और प्रोटेक्टिव कलरेशन। ऑर्नामेंटल यानी एंड सेक्स डिटरमिनेशन एंड कोर्टशिप। ऑर्नामेंटल और सेक्स डिटरमिनेशन एंड कोर्टशिप में कार्य करता है। सेवरल मॉडिफाइड हो जाते हैं ऑर्नामेंटल फंक्शंस ऑफ अटिलाइज कोर्टशिप डिस्प्ले। तो कोर्टशिप में काम करता है मेटिंग जिसे कहते हैं ऑर्नामेंटल, और सेक्स निर्धारण, सेक्स और पहचानने के लिए यहाँ पर इंडिविजुअल, तो उसमें यहाँ पर फीदर जो हेल्प करते हैं। हेल्प टू अट्रैक्टिंग द फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर हेल्प करते हैं, जिसे कोर्टशिप कहते हैं। असली मेल जो बर्ड्स है हैव मोर स्लोली फीदर्स, इसमें बहुत शोई फीदर्स होते हैं देन द मेल फीमेल्स, विच हेल्प द अट्रैक्टिंग द फीमेल्स, फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। इतने शानदार फीमेल में होते हैं, मेल में और थोड़े डेकोरेटिव अच्छे और यहाँ पे फीदर्स होते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं फीमेल को।
और नेटल कवरिंग, यहाँ पर नेटल कवरिंग डाउन फीदर आर द स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ नेटल कवरिंग। नेटल कवरिंग वर्ड दैट बोर्न इन द एडवांस्ड स्टेट ऑफ डेवलपमेंट species ducklings and as a danger undecorated undercoat in the many aquatic birds। नेटल कवरिंग करते हैं यहाँ पर डाउन फीदर आर द स्पेशल इंपॉर्टेंट होते हैं नेटल कवरिंग बर्ड बाउंड इन द एडवांस स्टेट एक्टिविटी वर्ड में नेटल कवरिंग करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नेट फॉर्मेशन में यूज करते हैं। नेटल कवरिंग के लिए कार्य करते हैं एक्टिविटी वर्ड में नेट बनाने के लिए यहाँ पर। और जो है अदर यूज इसके होते हैं अकॉर्डिंग द ऑर्निथोलॉजिस्ट पेकुलर पाउडर ऑफ प्रोड्यूसिंग बाय द इंटीग्रेशन ऑफ द पाउडर डाउन इन द हिरोन्स बिटर्स and other word used in the keeping the plumage in the good order then checking the multiplication of the ectoparasite other feathers from the eyelashes and still other protect near the base of beak both probably skin of plumes। तो प्लूम स्किन है वो यहाँ पर एंटी जो भी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरस की तरह कार्य करती है। डिसीज एंटी मतलब प्रोटेक्शन करती है, डिसीज से प्रतिरोधक उत्पन्न करती है। मल्टीप्लिकेशन जो एक्टोपैरासाइट है उनको रोकती है। जो अदर यूज हैं फीदर के। प्लुमोज गुड ऑर्डर होता है चेकिंग द प्लुमोज है यहाँ पर गुड एक ऑर्डर होता है चेकिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ एक्टोपैरासाइट को रोकता है प्लुमोज। और यहाँ पर जो पाउडर डाउन्स इन द हीरोन्स जो पाउडर डाउन जो होता है डाउन फीदर में उनमें इन द हीरोन्स एंड बीटर्स में पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन अंतर करने के लिए हीरोइंस और बीटन जो उन्हें अंतर करने के लिए यूज किया जाता है। एंड अदर वर्ड यूजफुल इन द कीपिंग प्लुमोज गुड अदर फीमेल्स आर आईलेसेस। तो जो प्रोबली स्किन ऑफ द प्लूम्स जो है स्टिल अदर प्रोजेक्ट नियर द यूज की जाती है। बीक जो है बेस ऑफ बीक बहुत प्रोबली स्किन ऑफ प्लूम्स। स्पाइन टिपेड रेक्टिसिस ऑफ द चिम्मी एंड बोर्ड पीकर्स फैसिलिटेट द क्लिंजिंग। तो यहाँ पर इंडोस्केलेटन की बात करें तो इंडोस्केलेटन जो है इसका नेक्स्ट वाले में उसमें दिखाया गया। और नेक्स्ट जो दूसरे सेक्शन में यहाँ से सीलोम की बात करें तो सीलोम एंड बिसरा। सीलोम और बॉडी स्पेसी आउट डिवाइडेड इनटू द एंटीरियर थोरैक एंड द पोस्टीरियर एब्डोमेन कैविटी बाय द मेम्ब्रेन ऑब्लिक सेप्टम ऑफ द डायफ्राम। तो बॉडी जो पाई जाती है सीलोम बॉडी कैविटी को सीलोम कहते हैं। सीलोम जो डिवाइडेड होती है एंटीरियर होती है थोरैक एंड पोस्टीरियर एब्डोमेन। एंटीरियर थोरैक में डिवाइड होती है पोस्टीरियर एब्डोमेन कैविटी जो कि डिवाइड होती है बाई ओब्लिक सेप्टम या फिर डायफ्राम। डायफ्राम में जो बीच में डायफ्राम पाया जाता है तो जो एंटीरियर पार्ट है उसे थोरैक कहते हैं और पोस्टीरियर पार्ट है उसे एब्डोमेन कहते हैं। बीच में डायफ्राम होता है। तो थोरैक कैविटी फर्दर डिवाइड इनटू 3 कंपार्टमेंट एंटीरियोवेंट्रल पेरिकार्डियल प्लूरल कैविटी। तो कॉर्नल लिगामेंट। तो जो खास चीज़ें वो देखें यहाँ पर इसमें जो सीलोम है वो लाइंड होती है पेरिटोनियम। तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें सीलोम जो है वो यहाँ पर एंटीरियर पोस्टीरियर कैविटी में डिवाइड होती है। बीच में डायफ्राम पाया जाता है। 3 कंपार्टमेंट जो है इसकी डिवाइड होती है कैविटी। थोरैक कैविटी और पाई जाती है थोरैक और एब्डोमेन। सीलोम में क्या पाया जाता है सीलोम में सीलोमिक फ्लूइड पाया जाता है और जो किनारे से उसके पाई जाती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। मस्कुलर सिस्टम मस्कुलर इन बर्ड जनरली हाईली डेवलप्ड होती हैं। मस्कुल जो है हाईली डेवलप्ड होती हैं और हिस्टोलॉजी जो है मसल्स आर द यूजुअल 3 काइंड स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड एंड कार्डियक। 3 तरह की मसल पाई जाती हैं कार्डियक स्ट्रिएटेड अनस्ट्रिएटेड यानी रेखित अरेखित और मतलब जो कार्डियक यानी हेट वाली जो हेट में पाई जाती है कार्डियक वर्टिब्रेट में जैसी पाई जाती है उसमें। डायफ्राम ऑफ द पिजन इज रूडिमेंट्री मसल्स ऑफ बैक एंड
almost atrophied due to the inactivity of immobility of the trunk vertebrae. Uh, in other hand, the muscles of neck, tail, and wings, legs, and vertebrate side of body are well developed. जो मसल्स जो है डायग्राम की थोड़ी तगड़ी मजबूत होती है, जबकि लेग्स, विंग्स एंड वेंट्रल साइड जो है और नेक टेल विंग्स, लेग्स और वेंट्रल साइड की जो थोड़ी मुलायम होती है और वेल डेवलप्ड होती है, जबकि यहाँ पर जो ट्रंक है उसकी थोड़ी कमज़ोर होती है। लार्ज नंबर ऑफ द स्मॉल कीटिनस मसल सर्व फॉर द इरेक्ट फीदर। तो जो लार्ज नंबर कीटिनस मसल्स होती है वो यहाँ पर कार्य करती है फीदर को इरेक्ट करने में। इरेक्ट मतलब सीधा करने में मदद करती है। कीटिनस जो मसल्स है फीदर को सीधा करने में हेल्प करती है। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट मसल्स आर दोज कंसर्न विद द फ्लाइट, बाइपीडल, लोकोमोशन एंड पर्चिंग। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मसल्स का कार्य है वो यहाँ पर फ्लाइट करना और पर्चिंग बैठना और लोकोमोशन यानी घूमना या टहलना। फ्लाइट मसल्स जो हैं फ्लाइट मसल फ्लैपिंग करती हैं और फ्लाइट मसल फ्लैपिंग करती हैं जो कि 3 कैटेगरी में बांटी गई हैं जो कि पेक्टोरल, एक्सेसरी और टेंसर। 3 भागों में बांटी गई हैं फ्लाइट मसल्स। पेक्टोरल, एक्सेसरी और टेंसर 3 भागों में बांटी गई हैं अपने फंक्शन के हिसाब से। जो मेन फंक्शन है उनके पेक्टोरल वाली और एक्सेसरी और टेंसर दोनों फंक्शन के हिसाब से बांटी गई हैं फ्लाइट मसल्स, डिवाइड की गई हैं। फोर लिम्ब वाली हैं फोर लिम्ब को मूव करती हैं और हैंड लिम्ब वाली हैं हैंड लिम्ब को मूव करती हैं। फ्लाइट मसल मेनली बिलोंग 3 मेन होती हैं, एक्सेसरी, पेक्टोरल और टेंसर। पेक्टोरल मसल्स यहाँ पर पेक्टोरल मसल्स हैं, इन्हें क्या यहाँ पर पेक्टोरियम मौजूद होती हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर द अप। पेक्टोरल मसल्स हैं वो यहाँ पर अप एंड डाउन करती हैं मूवमेंट विंग की। पेक्टोरल मसल्स हैं वो ऊपर नीचे जाने और आने का कार्य करती हैं, ऊपर और नीचे। पेक्टोरल मसल जो है मूवमेंट विंग्स में जब मूवमेंट होती है तो ऊपर और नीचे करने में मदद करती हैं पेक्टोरल मसल्स। और दूसरी यहाँ पर है पेक्टोरल मेजर्स, पेक्टोरल ऊपर नीचे में हेल्प करती हैं यहाँ पर जाने में। और तो इन पिजन में दे अकाउंट ऑफ द नियरली 1/2 ऑफ द टोटल बीट ऑफ द बॉडी। तो जो मसल्स हैं यहाँ पर एक आधा पार्ट होता है अपने भार का। तो मसल्स की बात करें तो मसल जो है एक आधा पार्ट होता है मसल्स का पूरे भार का, यानी पूरी जो मतलब 1 किलो वजन है अगर किसी वर्ड का तो उसका आधा भाग जो है 0.5 मसल्स का बना होता है। जो पेक्टोरल मेजर होती है यहाँ पर ट्रायंगुलर, और इसमें यहाँ पर मसल कई हैं। दूसरी पेक्टोरल माइनर होती हैं और पेक्टोरल यहाँ पर कई मसल्स हैं। जो यहाँ पर खास चीज़ें वो देखें यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर मसल्स कुछ फंक्शन तो नहीं छूट गए। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द पिजन एक्चुएट द लाइक अदर वर्ड नंबर ऑफ द अनकी फीदर एंड इट इज अडेप्टेड फॉर द रैपिड एंड एफिशिएंट डाइजेशन। इट इज द इंक्लूड एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल और क्या पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाती है ड्यू टू द लॉस ऑफ टीथ। एरियल मोड ऑफ द लाइफ डाइजेस्टिव, इसमें टीथ नहीं पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एरियल लाइफ करते हैं यहाँ पर एरियल लाइफ भी इनकी पाई जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम हाईली मॉडिफाइड होता है। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ बर्ड। मोर एवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द मॉडिफाइड सच एज वे असिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड टेक नो टाइम। इतनी छोटी इसकी यहाँ पर हाईली मॉडिफाइड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल बहुत छोटी होती है और इसका जो डाइजेस्टिव फूड का अब्सॉर्प्शन होता है असिमिलेशन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। एलिमेंट्री कैनाल यहाँ पर पिजन इज लॉन्ग एंड क्वाइल्ड होती है।
तो इसमें यहाँ पर टर्मिनेट इसमें यहाँ पर जो खास चीज़ें वही देखेंगे। माउथ जो है ओपनिंग इनटू द बाइंड बाउंडेड बाय द अपर एंड लोअर ब्रेक्स विच विदाउट टीथ, तो इसमें टीथ नहीं पाए जाते। माउथ ओपन तो बक्कल कैविटी। एलिमेंट्री कैनाल ऑफ पिजन इज लॉन्ग होती है, कॉइल्ड एंड वेरी डायमीटर होती है। बीइंग एट द माउथ सक्सेसफुल और कंपाइंग टू माउथ कैविटी। पैनिक्स इसोफेगस स्टोमच एंड पैनिक्स इसोफेगस स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें इसमें टर्मिनेट होती हैं। टर्मिनेट होकर क्लोएका में और परचस में ओपन हो जाती हैं। माउथ जो है ओपनिंग एट बाइल सिल्ट बाउंडेड बाय द अपर एंड लोअर हॉर्नी बीक्स। माउथ जो है ऊपर और नीचे यानी एक चोंच की जो बीक कहते हैं चोंच, वो यहाँ पर पाया जाता है माउथ में, जो कि इसमें तीत नहीं पाए जाते हैं। और माउथ ओपन होता है बक्कल कैविटी में। क्राप भी इसमें पाई जाती है, ग्लोटियस पाई जाती है, ग्लोटियस इसोफेगस और क्राप भी पाई जाती है। और यहाँ पर बीच पोर्टियल पैनिक्स लीड टू लॉन्ग बाइंड डेस्टिनेबल। जो क्रोकोडाइल है उसमें यहाँ पर गिजार्ड पाया जाता है। एक ऐसा रेप्टाइल है क्रोकोडाइल जिसमें 4 चेम्बर हाथ और गिजार्ड पाया जाता है। स्पेशल यहाँ पर ये फैक्ट क्वेश्चन है जिसमें क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, जो कि क्रोकोडाइल रेप्टाइल होता है। और वैसे रेप्टिलियन में 3 चेम्बर हार्ट पाया जाता है, मगर क्रोकोडाइल एक ऐसा फैक्ट है जिसमें यहाँ पर गिजार्ड पाया जाता है और दूसरी चीज़ उसमें 4 चेम्बर हार्ट पाया जाता है। तो इसकी जो इसमें यहाँ पर गल्लेट या फिर इसोफेगस होती है, जो कि थिक वाल्ड होती है इसोफेगस या गल्लेट। इसमें भी क्राप पाई जाती है, पिजन में भी। और इसका जो एक्सपेंड क्राप जो है, क्राप क्या करती है इसका यहाँ पर इसोफेगस है जिसमें एक्सपेंडेड होती है थिन बाइलोबेड होती है इसोफेगस इसकी बाइलोबेड होती है। और जो क्राप शेप है इलास्टिक होती है, क्राप शेप इलास्टिक होती है। और इसोफेगस बाइलोबेड होती है और क्राप शेप जो है इलास्टिक शेप होती है। क्राप शेप इलास्टिक होती है। और क्राप जो है सर्वस करती है इम्यून रिवोल्वाइड फूड, जैसे यहाँ पर जो एथवा में पाया जाता है। स्टोरेज मटेरियल करता है, ऑब्सेशन ऑब्जर्व करता है, यहाँ पर सरफेस एरिया बढ़ाता है। इसी तरह से क्राप भी इसमें भी पाया जाता है, जो कि फूड को ऑब्सेशन एरिया बढ़ाता है या फिर रिजर्वायर होता है फूड का। स्लो ड्राई एंड स्लो यहाँ पर निकल जाता है। ड्राई एंड हार्ड फूड ग्रेन्स स्टोर द मॉइस्चर एंड सॉफ्टनेस। हार्ड फूड को यहाँ पर निकलता जाता है, मगर मॉइस्चर और स्टॉपनेट करने के लिए स्टोर कर लेता करता है बाद में। अब पिजन आर द नोटेड फॉर द देर अनक्यूबिलिटी ऑफ प्रोड्यूस पिजन एट मिल्क। पिजन में एक यहाँ पर अनक्यू इसका फैक्ट है कि इसमें मिल्क प्रोड्यूस करता है। सॉफ्ट चेरी चीसी एंड नोरिज सेक्रेशन। चीसी और नोरिज सेक्रेशन होता है नर्सिंग फ्रॉम द बोथ सेक्स, दोनों सेक्सों के द्वारा यहाँ पर सेक्रेट किया जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि क्राप मिल्क या पिजन मिल्क, क्राप मिल्क या पिजन मिल्क सेक्रेटेड बाई बोथ सेक्सेस। तो यहाँ पर लिखा है बोथ सेक्सेस स्पेशली ड्यूरिंग द सेक्रेशन फ्रॉम द जो चीजी पिजन मिल्क या फिर चीजी नोरिजिंग सेक्रेशन होता है। चीजन मिल्क या फिर चीजी नर्सिंग सेक्रेशन जो सेक्रेट करता है दोनों सेक्स के द्वारा, लिखा है यहाँ पर बोथ सेक्सेस स्पेशली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन के समय। इट इज फाउंड बाय द डीजनरेशन ऑफ द एपिथेलियम सेल्स लिविंग क्रॉप। तो यहाँ पर ये बनता कैसे है ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर बनता है डीजनरेशन ऑफ एपिथेलियम सेल, जो क्राप सेल है उसकी डीजनरेशन होता है। किसका डीजनरेशन ऑफ एपिथेलियल सेल, डीजनरेशन होता है एपिथेलियल सेल्स लेलिंग क्राप। जो एपिथेलियम सेल है वो क्राप से जुड़ी होती है, उसके डीजनरेशन से जो है बनता है क्राप की पिजन मिल्क या फिर क्राप सेक्रेशन या क्राप मिल्क। इट इज regurgitated into the mouth of the young bird until they are old enough and manage a grain diet। ये जब तक यहाँ पर मुंह में डाला जाता है जो बच्चा है यानी वो यंग बर्ड है और जिसमें डाउन फीदर पाए जाते हैं, तो उसमें जब तक यहाँ पर ये बड़ा ना हो जाए, जब तक दाने या ग्रेन जब तक दाने उन्हें खाने ना लगे, ग्रेन डाइट ना लेने लगे यानी दाने चूने ना लगे, जब तक
दे लाइक दे पेरेंट अपने माता पिता की तरह। द प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रेट बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट द कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ पिजन एंड मिल्क। पूछ सकता है कौन सा हार्मोन है जो पिजन मिल्क को उत्पत्ति कंट्रोल करता है। पिजन मिल्क को फॉर्मेशन बनाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है, या कौन सा हार्मोन विच हार्मोन प्रोड्यूस द पिजन एंड मिल्क, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। विच हार्मोन्स हेल्पिंग पीजी प्रोडक्शन ऑफ पिजन एंड मिल्क। तो यहाँ पर सही आंसर है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन सेक्रेटिंग प्रोलैक्टिन लिखा है प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रेट बाय द एंटीरियर पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी ग्लैंड दैट सेक्रिएट स्टिमुलेट या सेक्रिएट करता है फॉर्मेशन ऑफ पिजन मिल्क। तो यहाँ पर एंटीरियर जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सी ग्लैंड पूछे तो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है एंटीरियर लोब की। एंटीरियर लोब में जो पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है कहाँ से सेक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो प्रोड्यूस करता है पिजन एंड मिल्क। पिजन एंड मिल्क को पूछ सकता है किसके द्वारा सेक्रेट होता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। हार्मोन पूछे तो हार्मोन प्रोलैक्टिन। तो इसमें यहाँ पर जो पूछ सकता है कंपोनेंट जो पिजन मिल्क में है वो क्या क्या पाए जाते हैं, कंपोनेंट पूछ सकता है। पिजन मिल्क कंपोज्ड या पिजन मिल्क हैव डाइटरी फैक्ट डाइटरी कंपोनेंट तो वाटर पाया जाता है, इसमें फैट पाई जाती है, प्रोटीन और लैक्टोज, ये चार चीज़ें पाई जाती हैं वाटर फैट प्रोटीन लैक्टोज। द मिल्क प्रोड्यूस बाय द बोथ सेक्सेस कंटेन बेस्ट वाटर, इसमें यहाँ पर वाटर क्या क्या वाटर प्रोटीन और वाटर प्रोटीन लैक्टोज तीनों चीज़ें बताई थी। तो परसेंटेज भी पूछ सकता है यहाँ पर, परसेंटेज वाटर की है 60 से 65 से 81 30.3 65 टू 81% वाटर। प्रोटीन यहाँ पर 33.3 और 80% यहाँ पर होता है लैक्टोज। तो यहाँ पर 32 टू 33 टू 88% जो है 18% क्या पाया जाता है फैट, और 6.92 टू 1.2 यानी 12.7% एंड 7% क्या पाया जाता है फैट है वो यहाँ पर 6.92 और 12.7% जो पाया जाता है फैट। प्रोटीन की पाई जाती है 30.3 और एस पाया जाता है 1.5 यानी 1.5 1.5%। एंड द बर्ड मिल्क इज आल्सो प्रोड्यूस इन द सम पैरट्स। बर्ड मिल्क जो है सम पैरट द्वारा भी उत्पन्न किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर है, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट जो है और फिर एस। तो मिल्क बना होता है फैट वाटर फैट प्रोटीन और वाटर, पहले वाटर फिर प्रोटीन फिर फैट, ये तीन चीज़ों का बना होता है। और लैक्टोज भी होती है यहाँ पर, तो लैक्टोज की परसेंटेज नहीं दी गई है। द बर्ड जो है पैरट भी कुछ हैं उसमें प्रोड्यूस करते हैं। किराप आल्सो कंटेन म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड, जो किराप है वो यहाँ पर सेक्रेट करती है म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड भी होती है जिसे म्यूकस सेक्रेट करती है। बियॉन्ड द किराप इसोफेगस गेन बिकम थिक वॉल्ड एंड इट इज इंटर द स्टोमच। किराप आल्सो कंटेन म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड और बियॉन्ड द किराप इसोफेगस गेन बिकम, किराप के बाद यहाँ पर पीछे जो इसोफेगस पाई जाती है वो यहाँ पर थिक वॉल्ड हो जाती है और इंटर करती है स्टोमच में। स्टोमच जो है जो कि ग्लैंडुलर प्रोवेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल में डिवाइड होता है। स्टोमच दो भागों में होता है, यहाँ पर पोस्टीरियर होता है एंटीरियर होता है प्रोवेंट्रिकल, और जो पोस्टीरियर होता है वो होता है वेंट्रिकल या फिर गिजार्ड कहते हैं। प्रोवेंट्रिकल एंटीरियर पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट होता है वेंट्रिकल।
और वेंट्रिकल पोस्टीरियर पार्ट होता है जिसे गिजार्ड भी कहते हैं। गिजार्ड जो लार्ज हार्ड और कंप्रेस गिजार्ड एज शेप ऑफ बाइकॉन्वेक्स होता है। और गिजार्ड आलवे कंटेन गिल या फिर वेक्टोविच। तो यहाँ पर गिजार्ड के बारे में क्या, यहाँ पर गिजार्ड में क्या पाया जाता है, गिजार्ड फंक्शन पूछ सकता है तो गिजार्ड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। तो गिजार्ड का काम है यहाँ पर फूड को पीसना, इसे ग्राइंडिंग ऑफ फूड कहते हैं। तो पूछ सकता है फंक्शन ऑफ गिजार्ड। फंक्शन ऑफ गिजार्ड, दीज स्टोन हेल्प इन द गिजार्ड, दीज स्टोन हेल्प इन द गिजार्ड इन द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। तो जो स्टोन हार्ड फूड है उसे यहाँ पर ग्राइंडिंग का कार्य करता है गिजार्ड। और ओपनिंग ऑफ द गिजार्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन गार्डेड बाय द स्फिंक्टर कॉल्ड द पाइलोरिक वाल्व या फिर पाइलोरस। तो गिजार्ड में यहाँ पर जो पाइलोरिक वाल्व या फिर गिजार्ड पाइलोरस पाया जाता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा घेरा होता है। गिजार्ड ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कि गार्डेड होता है पाइलोरिक वाल्व के द्वारा या फिर पाइलोरस। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डोडेनम और इलियम पाया जाता है इसमें। और अल्टीरियर पार्ट डोडेनम पाया जाता है और पोस्टीरियर इलियम पाया जाता है। डोडेनम विद द डोडेनम लीव द गिजार्ड डोसली पाइलोरिक ओपनिंग ऑफ गिजार्ड। तो यहाँ पर जो खास चीज़ें हैं गिजार्ड है जो डोडेनम यू शेप्ड होता है, बिली क्रिप्ट लेबरकोनी ग्लोबुलर सेल ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इलियम पाया जाता है, बिली पाई जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो इसमें रेक्टल सीकी पाई जाती है, रेक्टल सीकी या फिर कोलिक सीकी पाई जाती है। तो यहाँ पर रेक्टम जो है लार्ज पार्ट होता है इंटेस्टाइन का और इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट, और जिसका दूसरा पार्ट होता है यहाँ पर क्लोइका। और क्लोइका जो बर्ड है रेप्टाइल में उसमें डिवाइड होता है प्रोक्टियम, यूरोकार्डियम और प्रोक्टोडियम। कार्पोडियम, यूरोडियम जिसमें यूरिन बनती है और प्रोक्टोडियम, ये 3 पार्ट होता है। इसी तरह रेप्टाइल का होता है। और ओपन होता है आउटसाइड ऑफ क्लोका पचर ऑफ बेंट ग्लैंडुलर थिक बाल्ड बिहाइंड पाउज ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू बर्सा फेब्रिली। जो यहाँ पर क्लोका पचर या बेंट होता है और लिम्फेटिक टिश्यू बर्सा फेब्रिली कहते हैं। अगेन द डोर्सल बाल ऑफ द प्रोक्टेरियल यंग बर्ड बट एंट्रोफाइड इन अडल्ट। जो बर्सा फेब्रिकी है, बर्चा फेब्रिसी, तो यहाँ पर जो बर्सा फेब्रिकी है लिम्फेटिक टिश्यू जिसे बर्सा फेब्रिसी है वो यहाँ पर प्रोक्टेडियम वो लाइज होता है पाया जाता है बाला प्रोक्टेडियम। जो बर्सा फेब्री है वो यहाँ पर पाया जाता है डोर्सल बाला प्रोक्टेडियम इन यंग बर्ड। बर्सा फेब्री है वो यंग बर्ड में पाया जाता है और डोर्सल पार्ट होता है यंग बर्ड में, उसमें पाया जाता है। बर्सा फेब्री है वो पाया जाता है यंग बर्ड में, प्रोक्टेडियम के यंग बर्ड में पाया जाता है बर्सा फेब्री। और जो बट एट्रोफाइड इन बर्ड मगर अडल्ट में नहीं पाया जाता है बिफोर द सेक्सुअल मैच्योरिटी। बर्सा फेब्री अडल्ट में नहीं पाया जाता है, यंग में पाया जाता है, जिसे प्रोक्टेडियम जो बाल है उस पर। क्लोइकस थाइमस रिसेम्बल थाइमस, क्लोइकस थाइमस है यहाँ पर वर्टिब्रेट के थाइमस की तरह होता है। फिलहाल वर्टिब्रेट ये भी है यहाँ पर बॉडी। और इसे ग्लैंड विच आल्सो लिम्फेटिक। थाइमस क्लोइकल थाइमस है वो यहाँ पर थाइमस की तरह, थाइमस ग्लैंड की तरह होता है, विच आल्सो लिम्फेटिक जो कि लिम्फेटिक होता है। हो सकता है जो थाइमस की तरह कौन सा टेक्सचर है बर्ड में वो है क्लोइकल थाइमस। क्लोइकल थाइमस और थाइमस जो एक कर्सर होता है लिम्फेटिक होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड, बक्कल ग्लैंड होती है डाइजेस्टिव ग्लैंड। बक्कल ग्लैंड है जो कि फूड मॉइस्चर करती है, जिसमें अमाइलेज प्रोटीएज पाया जाता है। अमाइलेज दी टोंग आल्सो कंटेन द म्यूकस ग्लैंड। बक्कल ग्लैंड में यहाँ पर सेलेबरी नहीं पाई जाती है। स्मॉल बक्कल ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी बट दे आर प्रोबेबली नॉट सेलेबरी। जो बक्कल कैविटी ग्लैंड है जिसमें यहाँ पर सेलेबरी यानी को नहीं पाया जाता है म्यूकस। दे आर द सेक्रेट मेनली म्यूकस ऑन द मॉइस्चर फूड। तो यहाँ पर सेलेबरी नहीं होती है मगर यहाँ पर म्यूकस सेक्रेट किया जाता है फूड को मॉइस्चर करने के लिए। एंड प्रोबेबली अमाइलेज म्यूकस और सेक्रेट किया जाता है बक्कल के ग्लैंड के द्वारा, जिसमें अमाइलेज होता है। अमाइलेज टंग आल्सो कंटेन द म्यूकस ग्लैंड। अमाइलेज में अमाइलेज ग्लैंड है
और माइलेज है जिसमें टांग में जो पाया जाता है म्यूकस ग्लैंड, टांग में पाया जाता है म्यूकस ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड पेरेड एंगुलर होती है, अनपेरेड और सबलिंगुअल होती है। तो बक्कल जो है, बक्कल जो ग्लैंड है इसमें सिलेवरी नहीं पाई जाती है, मगर टांग जो है इसमें पाई जाती है सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड जो है सबलिंगुअल होती है। सिलेवरी ग्लैंड आर द फाउंड इन द पेरिंजियल रीजन, पेरिंजियल रीजन में पाई जाती है। द सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड द कॉल्ड द सलीवा which moisten the food. However, few ornithologists believe the contain enzyme। तो सलीवा में कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोवेंट्रिकल कंटेन द नंबर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? प्रोवेंट्रिकुलर में। प्रोवेंट्रिकुलर क्या होता है? एंटीरियर पार्ट होता है यहाँ पर इंटेस्टाइन का, उसे प्रोवेंट्रिकल कहते हैं। पोर्टिवल को वेंट्रिकल या फिर गिजार्ड कहते हैं। वेंट्रिकल या गिजार्ड पोस्टीरियर पार्ट होता है। इंटेस्टाइन क्या होते हैं? वेंट्रिकल या फिर गिजार्ड कहते हैं। आई जो है विसाइबल नकेड होती हैं, लार्ज होती हैं यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड। विसाइबल और नकेड आई और देखी जा सकती हैं। और दीज आर सेक्रेट द गैस्ट्रिक जूस कंटेनिंग द पेप्टिक एंजाइम। गैस्ट्रिक ग्लैंड है यहाँ पर पेप्टिक जूस हैं वो सेक्रेट करती है। लीवर इज द लार्ज एंड लार्ज होता है कंपेयर टू डार्क रेड बाइलोबेड होता है। बाइलोबेड एंड कंसिस्ट ऑफ लार्ज राइट लॉब्ड एंड स्मॉलर लेफ्ट लब। जो राइट लार्जर होता है राइट लब और स्मॉल होता है स्मॉल लेफ्ट वाला। सरफेस ऑफ लीवर इज हॉलोड एंड रिसीव द हार्ट डोडेनम। लीवर की सरफेस है वो खाली होती है जिसमें हार्ट और डोडेनम पाया जाता है। गिजार्ड क्या क्या पाया जाता है? हार्ट, गिजार्ड और डोडेनम। खाली होता है वहाँ पर लीवर जिसमें हार्ट पाया जाता है, डोडेनम पाया जाता है और गिजार्ड पाया जाता है। देयर आर 2 बाइल डक्ट, इसमें 2 बाइल डक्ट होती हैं लीवर में, और जो कि कहाँ से निकलती हैं? लीवर से, प्रत्येक लीवर से। 2 लब लीवर होता है तो एक लब से यहाँ पर एक ग्लैंड लगती है यानी वन और 2 और जो है 2 बाइल डक्ट होती हैं और 2 लब होते हैं लीवर के, दोनों से एक निकलती है। द लेफ्ट बाइल डक्ट ओपन इनटू द प्रोक्सिमल थिम एंड राइट बाइल डक्ट इनटू द डिस्टल लिम्फ ऑफ द डोडेनम। देयर इज नो गॉल ब्लैडर, इसमें गॉल ब्लैडर नहीं पाया जाता है। इन द कॉमन पिजन दो इट इज द प्रेजेंट इन सम बर्ड एंड इवन इन सम स्पीसीज ऑफ पिजन। लॉस ऑफ गॉल ब्लैडर इन द डिफरेंट एरियल मोड ऑफ लाइफ। गॉल ब्लैडर इसलिए नहीं पाया जाता है कि इसमें एरियल मोड होता है लाइफ साइकिल का, इसलिए लाइफ का। द लीवर सेक्रेट बाइल, लीवर बाइल सेक्रेट करता है क्योंकि इसमें बाइल ग्लैंड नहीं पाई जाती है। पैनक्रियाज कंपैक्ट रेडिस होती है। तो लाइक करें, चैनल पर नए हो नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। राधे राधे। डोंट विल बी हैप्पी।